सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। आप दुबई में बैठे और दुबई से आप यूएस का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और आप बिल्कुल वीज़ास ले सकते हो। कैसे वीज़ा मिलता है, क्या रिक्वायरमेंट है, आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। यदि आप दुबई में रह रहे हैं, दुबई में आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बट ध्यान रखिए कि आपका वीज़ा ज़रूर वैलिड हो। तो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वीज़ाज़ लेने की। तो हम आज बात करने वाले हैं यूएस के बारे में कि यूएस का वीज़ा कैसे लगता है। तो यूएस के अलावा भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वीज़ाज़ ले सकते हैं, जैसे शेंगन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, तो यहाँ पर भी वीज़ाज़ इशू होते हैं, वहाँ पे आप ले सकते हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं यूएस के बारे में। तो यूएस का वीज़ा आप अप्लाई करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप ध्यान रखें कि आपका एक तो वीज़ा वैलिड होना चाहिए जहां आप दुबई में रह रहे हैं। सेकंड, आपके पास आपके इनकम के प्रूफ हो, जो भी आपकी सैलरी आ रही है अकाउंट में आ रही है तो उसके आप प्रूफ साथ में ज़रूर रखें। बट सिंपल प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट कोई अपलोड नहीं होता। आपको क्या करना है, जस्ट यूएस डॉक्स पर अपने जो है प्रोफाइल को रजिस्टर कर लेना और DS-160 फॉर्म जो है वो फिल कर लेना है। उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट के लिए बुकिंग करके रखते हैं। अपॉइंटमेंट आपको 5 से 6 महीने बाद की मिलती है। तो जनरली आप अपॉइंटमेंट बुक करके रखते हैं, तो आप जब अपॉइंटमेंट आएगी आपको इंटरव्यू के लिए जाना है और इंटरव्यू के टाइम पे आपसे चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाए, बट बहुत रेयर चांस होता है कि आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाए। तो इसलिए आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोफाइल की रहती है, जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर आप प्रॉपर दे रहे हो तो वीज़ा ले सकते हो। तो प्रोसेस में सिंपल, आपको यूएस डॉक्स फिल करना है, देन DS-160 फॉर्म फिल करना है। तो यूएस डॉक्स जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसमें आपको अपना DS-160 फॉर्म की कंफर्मेशन को लिंक कर देना है। देन आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन अपनी एम्बेसी फीस पे करते हुए। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है देन आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटली आपके DS-160 फॉर्म से ही रिलेटेड होते हैं। मीन्स जो इन्फॉर्मेशन आपने DS-160 फॉर्म के अंदर फिल की हुई है उसी से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसलिए जब आप DS-160 फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम आप उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट अपने पास रखें, यानी कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो भी आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं वो वहीं से होने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने फॉर्म में क्या फिल किया था और आपका आंसर भी सेम उसके साथ मैच करता हो। यदि ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म में कुछ और फिल किया हुआ है और आंसर आप कुछ और दे रहे हैं, तो उस केस में वीज़ा ऑफिसर वीज़ाज इशू नहीं करते हैं और वहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिलती है। तो ऐसी गलती ना करें। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो अपना DS-160 फॉर्म की कॉपी रख लें, क्योंकि अपॉइंटमेंट आपको 5 से 6 महीने बाद आने वाली है। तो ऐसा ना हो आपको पता ही ना हो कि आपने फॉर्म में क्या फिल किया हुआ, तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और यदि आप हमारी सर्विस लेना चाहें यूएस वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपना यूएस का वीज़ा जो है अप्लाई करवा सकते हैं। आप दुबई में रह रहे हैं, चाहे अरब की किसी और कंट्री में रह रहे हैं, तो आप वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। और यदि आप दुबई से शेंगन, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।